एवरीवन। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो पिछले साल महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स में रिड्यूस था, जिसका नाम है टॉपिक का साइक्लोट्रॉन। आज हम लोग साइक्लोट्रॉन, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और उसके जो डेरिवेशन है टाइम पीरियड और काइनेटिक एनर्जी के, उसे हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है? साइक्लोट्रॉन का यूज होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करना, एक्सेलरेट करना। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन बेसिकली बना किससे होता है? साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए हमें चाहिए दो मेटेलिक कंटेनर चाहिए, ठीक है, जो कि होलो होने चाहिए। तो मेटेलिक कंटेनर जो कि डी शेप में होते हैं, मेटेलिक कंटेनर जो कि डी शेप में होता है, ऐसे ये डी शेप है, इसके बीच में गैप है और यहाँ पे दूसरा डी शेप। तो ये दोनों होलोमेट्रिक, ठीक है, कंटेनर होते हैं जो कि डी शेप में होते हैं। अब जो सोर्स हमें इसको एक्सेलरेट करना होता है, उसे हम क्या करते हैं, सेंटर में यहाँ पे आयन हमने पुट कर दिए। ठीक, अब इन दोनों डीज को हम कनेक्ट करते हैं एक एसी सोर्स से, जो कि हायर वोल्टेज का होता है, जिसे हम ऑसिलेटर भी कहते हैं। ऑसिलेटर को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ऑसिलेटर से हम डिजायर रेंज की फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक, तो अभी ये काम कैसे करता है? काम करने के लिए यहाँ पे सेंटर में जब आपने यहाँ से क्या किया, हाँ, ये भी चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कौन से डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब हमने एसी सप्लाई यहाँ पे दिया, तो एसी सप्लाई हमेशा आपको पता है फ्लक्चुएटिंग है, हर टाइम इंटरवल में क्या करती है, इसका जो पोलैरिटी है चेंज होती रहती है। ठीक है, हर t/2 टाइम इंटरवल इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एसी सप्लाई ऐड किया, एसी सप्लाई कनेक्ट किया, अभी क्या होगा, ये जो हमारा आयन है, ये आयन इलेक्ट्रिक फील्ड इस आयन को क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा, स्पीड, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो इस चार्ज की स्पीड को बढ़ाया तो चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, इस चार्ज की स्पीड को बढ़ाया, चार्ज यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जैसे ही इंटर करा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को, इसको क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ में इसको लेके जाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में। ठीक है, क्योंकि लगने वाली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसे इनवर्ड है और स्पीड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाए, तो इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो इस टाइम पे इसका रेडियस कितना था, r1 था, मतलब r1 था, वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितना था, v1। अब जैसे ही ये सर्कुलर पाथ यहाँ पे कवर करके आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो इतना पाथ उसने कवर कर लिया। ठीक है, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में ये डीज जो है सेमी सर्कल में ऐड करती है, तो जैसे t/2 में आ गया इंटरवल में, उसके बाद इस जो सेटअप है, इस सेटअप की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डीज की चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो जैसे ही यहाँ पे आ गया, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि अभी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये कहाँ पे आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या करेगा, डिस्टेंस को क्या कर देगा, स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड प्रोवाइड कर देगा, डिस्टेंस को बढ़ा देगा। कैसे? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, जैसे इसकी स्पीड यहाँ बढ़ गई, इतनी आ गई। तो अर्लियर इसका स्पीड क्या था, v1 था, अब इसका स्पीड क्या हो गया, v2 हो गया। स्पीड क्या हो गया, v2 हो गया। जैसे यहाँ पे इंटर करा, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड ने इस चार्ज को क्या कर दिया, सर्कुलर पाथ के रेंज में ला दी, सर्कुलर पाथ के रेंज में ला दिया, उसका रेडियस बढ़ गया, कितना हो गया, r2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब अगले यहाँ पे फेस पे आ गया, अब अगले ड्यूटी साइकिल में जा रहा है, अगले ड्यूटी साइकिल में जा रहा है, तो कहाँ, यहाँ तक पहुंच गया। तो जैसे अगले ड्यूटी साइकिल में जाएगा, इसका वापस पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी वापस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव था, अब चार्ज पार्टिकल यहाँ इंटर करेगा, इसलिए चार्ज पार्टिकल की क्या हो गया, पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव जैसे हो गई, वापस इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इसको और स्पीडअप प्रोवाइड कर दिया। उस स्पीडअप प्रोवाइड कर इसका रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। रेडियस जैसे बढ़ गया, इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने इसको सर्कुलर पाथ में, इसका रेंज क्या हो गया, बढ़ गया। तो अभी इससे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर दे रहा है, इसके स्पीड बढ़ा दे रहा है। स्पीड बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये इसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो जा रहा है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या कर दे रहा है, सर्कुलर पाथ में कनेक्ट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में बना दे रहा है। तो जैसे ही अगले ड्यूटी साइकिल में जा रहा है, वापस इसका रेडियस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, स्पीड बढ़ जा रही है। तो ऐसे करते करते एक डिजायर पॉइंट आएगा, जब इसका रेडियस, जिसको हम लोग r एग्जिट बोलते हैं, तो इसका जो रेडियस है इस साइक्लोट्रॉन के रेडियस के जगह बराबर हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ एक क्या रहता है, आपको यहाँ ओपनिंग रहती है, और इस ओपनिंग से ये जो r रेडियस बढ़ गया, जिसको हम लोग r एग्जिट भी बोलते हैं, वो यहाँ से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से एग्जिट करेगा और क्या करेगा, टारगेट सोर्स पे स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, टारगेट सोर्स पे स्ट्राइक करेगा। तो बस आपको इतना याद रखना है इतने से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ गई तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में बढ़ाएगा। तो इससे हमने क्या देखा, जो इसकी प्रिंसिपल है इसी पे काम करती है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, व्हेन एन आयन मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, आयन यहाँ पे है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड पुट्स द पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में बढ़ाते जा रहा है। तो इसका रेंज रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वेयर एज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, जो कि 1 मार्क के लिए आता है। अब हमें पता क्या करना है, हमें इसके स्पीड पता करनी है। तो स्पीड हमें कहाँ पता चला, जो साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला होता है दैट इज mv इक्वल टू QBR। v आपने यही रख दिया तो ये QBR है, m कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, v मतलब होता है स्पीड, q मतलब होता है चार्ज, और b मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और r मतलब क्या होता है, रेडियस। ठीक है, और m मतलब होता है मास। अब जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 2 पाई mv 2 पाई अपॉन QB, 2 पाई अपॉन QB, क्योंकि कैसे 2 पाई r बाई v होगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ है तो उसका जो डिस्टेंस होगा पाथ वो क्या होगा, 2 पाई r, और स्पीड कर देगी v। तो 2 पाई r, अब v की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, QBR अपॉन m। तो v की जगह हमने लिख दिया QBR अपॉन m। ठीक, अब तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो r है और ये जो r है कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 पाई m अपॉन QB। अब अगर ये टाइम पीरियड पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, टाइम पीरियड की अपोजिट, उल्टा होता है, तो इनवर्स होता है। तो t क्या हो जाएगा, 1 बाय f हो जाएगा, और f क्या हो जाएगा, 1 बाय t। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसका उल्टा, मतलब QB बाय 2 पाई। अब इसका कभी कभी काइनेटिक एनर्जी भी पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमें पता है हाफ mv², और हमने अभी यहाँ से v देखा QBR बाय m, तो m ऐसे रखा हमने, v की जगह क्या लिख दिया, QBR बाय m। तो v स्क्वायर ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर। तो अगर रेडियस हमारे साइक्लोट्रॉन के रेडियस के बराबर हो गया है, ठीक है, इसके फ्रेम के, तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r एग्जिट भी लिख सकते हैं। अब ये m स्क्वायर है और ये m है, तो m और m स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n। तो बचा क्या यहाँ पे, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, और q स्क्वायर b स्क्वायर बचा, और r एग्जिट ऐसी और 2। ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने साइक्लोट्रॉन देखा, उसका प्रिंसिपल देखा साइक्लोट्रॉन का, ये क्यों करते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन यूज। साइक्लोट्रॉन हम क्या करते हैं, इसको किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। ठीक है, और हाँ एक और चीज है कि साइक्लोट्रॉन में हम कोई भी पार्टिकल नहीं डाल सकते, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसे हम उसका एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे इसका यूज क्या होता है, मेडिकल लाइन में बहुत उसका यूज होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल देख लिए। ठीक है, प्रिंसिपल देख लिया, फिर हमें ये भी पता करना रहता है कि इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है तो उसका भी न्यूमेरिकल टाइम पीरियड पे आता है। अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो उसकी उसका अपोजिट हो जाएगी। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, जो कि हाफ mv स्क्वायर है, तो इस v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको हाफ mv स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने मैंने रेड बॉक्सेस कर दिए, याद रखो, ये सब आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, CET JEE नीट, उसमें भी इस पर क्वेश्चन आएंगे। मेन आपको बोर्ड में ये याद रखना है कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।